गुड इवनिंग बच्चों, मैं पारुल मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का पार्ट 4। मैं पार्ट 4 है ये, तो इससे पहले 3 पार्ट्स मैं करा चुकी हूँ। उसको देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसको अब नहीं देखोगे, उसको नहीं पढ़ोगे तो 4th पार्ट समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो, मैं टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको एनसीईआरटी की एक रीडिंग इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको टॉपिक एनसीईआरटी से भी क्लियर हो जाए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, टॉपिक पढ़ते ही एनसीईआरटी से रीड करो, टॉपिक वहीं पे क्लियर हो जाएगा। इधर इफ और बट की कोई गुंजाइश बचेगी नहीं। ठीक है, चलिए अच्छे से काम करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ा था, तो आपने देखा कि इस केस में क्या हो रहा है। ये जिंक रॉड थी, जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए थे। क्या इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए। जिंक रॉड पे, इस रॉड पे माइनस का चार्ज आ गया था, और जैसे ही जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो पानी में क्या गिर गया, Zn2+। पहले ये जिंक था, ठीक है, पहले ये जिंक था, जिंक ने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स है, पर जैसे वो Zn2+ बना पानी में, सोल्यूशन में गिर गया। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और रॉड को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, रॉड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये मत कहना मैम इसका नाम तो एनोड है, दोनों रॉड्स को इलेक्ट्रोड कहते हैं, नाम अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज है। इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं एक बार। इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे कॉपर की रॉड थी, कॉपर की रॉड ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो रॉड पे इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बच गया, याद है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था तो अंदर बच गए थे माइनस, माइनस के चार्ज बच गए थे, यहाँ पे सिर्फ माइनस के चार्ज बच गए थे। तो याद रखो, तो याद रखो कि जब इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में ये चार्ज सेपरेशन होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है, मेटल का इलेक्ट्रोलाइट, आगे चलते हैं। जब मेटल और उसी मेटल के इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज सेपरेशन होता है, दैट व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब मेटल का इलेक्ट्रोड, मेटल का इलेक्ट्रोड और उसके एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट्स, उसी सेम मेटल के इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज सेपरेशन होता है, दैट व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से डिनोट करते हैं, ई। अब देखो सिंपल सी बात है, जिंक के केस में दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपली आपने खुद देखा, जब मेटल, इलेक्ट्रोड, मेटल की रॉड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज सेपरेशन हो जाता है, डिफरेंट चार्जेस आते हैं, दैट व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करे तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2+ ने दो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। ये तो आप अच्छे से जानते हो, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिंक के केस में जिंक के केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। और कॉपर के केस में याद रखना, रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। क्या होगा, रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा आता है तो वो ऐसे लिखाएगा, से ई पहले जिंक था, बाद में Zn2+ बन गया, मतलब इस केस में ऑक्सीडेशन हुआ है, पहले जिंक था उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर के केस में, सॉरी ये जिंक का था, कॉपर के केस में हम क्या देखेंगे, कॉपर के केस में हम देखेंगे ई, पहले कॉपर 2+ था, बाद में दो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कॉपर बन गया, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सॉरी इलेक्ट्रोड ने एक इरेजर, इरेजर, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा। तो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकेंड वन इज रिडक्शन पोटेंशियल, सेकेंड वन इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो याद रखना एक तरीका है पहचानने का, जब पहले Zn जीरो चार्ज था, बाद में Zn2+ बन गया, मतलब लूज करा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। पहले कॉपर 2+ था, प्लस का चार्ज था,
प्लस का चार्ज था, बाद में वो चार्ज कम हो गया, यहाँ पे जीरो चार्ज हो गया, तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिडक्शन पोटेंशियल। और इनको किससे दिखाते हैं, हम ई से दिखाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे मैं रब कर दी, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको टॉपिक समझते टाइम समझ लो, और फॉर फ्यूचर रेफरेंस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं यही आपको बार बार सलाह दे रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, बच्चों देखो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। आपको मैम आप वीडियो तो बना ही रहे हो, मैं बना रही हूँ, मैं आपको टॉपिक इसलिए इंडिविजुअल सुना रही हूँ। टॉपिक समझो, 5-10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट दो टॉपिक को समझो, उसी तरह रीड करो, बात खत्म। इधर उधर इतना सोचने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ने वाले थे, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने वाले थे, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को का ये सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में कर दो, मतलब एट 298 केल्विन टेम्परेचर कर दो, 1 मोलर कंसंट्रेशन कर दो, और वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दो, सब चीज स्टैंडर्ड यूनिट पे कर दी, सब चीज स्टैंडर्ड यूनिट पे कर दी, यूनिटी पे कर दी, किस पे कर दी, यूनिटी कंसंट्रेशन, जैसे बोलते हैं यूनिटी कंसंट्रेशन, सब कुछ स्टैंडर्ड है। तो उस टाइम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका नाम होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसका नाम होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको किससे डिनोट करते हैं, ई नॉट से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे डिनोट करते थे, ई से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से डिनोट करते हैं, ई नॉट से डिनोट करते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब सारा जिस कंटेनर में मेटल है और उसका इलेक्ट्रोलाइट है, जब उनका इस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन और ये मेटल का कंसंट्रेशन, सबका आयंस का कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दो, एट 298 केल्विन टेम्परेचर कर दो, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दो, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे ई नॉट कहते हैं। ई नॉट, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ई नॉट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और रिडक्शन हो रहा है तो ई नॉट रिडक्शन हो जाएगा। एक और चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऑक्सीडेशन इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल हमेशा होता है एनोड पर, और रिडक्शन इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल हमेशा होता है कैथोड पर। ये बात याद रखना, ई नॉट एंड ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट इज इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ई इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये वर्ड आज की टॉपिक और आज का वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। आज हमने दो टॉपिक पढ़ा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसको जाओ एनसीईआरटी से रीड करो, बात वहीं खत्म हो जाएगी, टॉपिक और ये दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। देखो अभी रीड करोगे तो बात नहीं खत्म हो जाएगी, बात खामखा बात को दूर तक बाद में करने का सोचोगे तो फिर प्रॉब्लम, ठीक है। सो गुड इवनिंग बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।